फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रितु के सपने। कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले सॉरी कि मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। उसके पीछे एक रीज़न है कि मैं रेगुलर उधर ऑफिस जा रही थी, क्योंकि प्रैक्टिस चल रहा था मेरा डब का, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती थी। तो मैंने सोचा कि रोज़ तो मैं प्रैक्टिस के लिए जा ही रही हूँ, तो उसमें मैं आप लोग को क्या दिखाऊं। डबिंग ऑफिस वगैरह तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है ऑलरेडी। तो नहीं, मेरे से पता है इधर मतलब यूट्यूब और इंस्टा मॉस सब पे मुझे वीडियो बनाना रहता है, तो सब एक साथ थोड़ा वीक फील कर रही थी, नहीं कर पा रही थी। और रोज़ एक चीज़, पहले कॉमेडी वाला भी शूट की, तो फिर ऑफिस में मुझे ऐसा पता चला कि एक यूट्यूब पे इतने सारे मतलब कंटेंट मिक्स हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया, मुझे सजेस्ट किया कि आपका अगर दूसरा चैनल रहेगा कॉमेडी बेसिस, तो उस पर आप ये वीडियो डालो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इसको स्टॉप करूँगी और एक नया चैनल बनाऊँगी, उस पर कॉमेडी वीडियो बनाऊँगी। तो कल मैं ऑफिस नहीं गई थी। मैं अभी आप लोग से कुछ आज ब्लॉग में दिखाऊंगी नहीं, बस सिर्फ बात ही करना चाहती हूँ। क्यों करना चाहती हूँ, आप लोग को मेरे थंबनेल में पता ही चल गया होगा। उसी पे टॉपिक है मेरा, उस टॉपिक पे और बहुत ज़रूरी है बात करना, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो कल मैंने सोचा था कि मैं वीडियो अपलोड करूँगी, घर में हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, सोचा हुआ कुछ होता नहीं है। अजीब सा घटना घट गया मेरे साथ। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, करीब उनको कल जल्दी ही जाना था, करीब 2 बजे ही, 2:30 बजे ही निकल गए थे कल से, क्योंकि एक नई मूवी का डब स्टार्ट होने वाला था। उस वजह से उनको मीटिंग था पहले, उसके बाद डब था। तो मैं क्या की कि मेरा कुछ दवा ऑर्डर किया हुआ था, वो दवा आने वाला था। तो मैंने सोचा कि करीब बज रहे होंगे 3 या 3:30 बज रहे होंगे उस समय। तो मैंने सोचा कि रोज़ तो मैं घर पे रहती हूँ, तो रूम में ही बंद रहती हूँ, मैं आज जाती हूँ नीचे, और कुछ सामान भी लेना था मुझे दुकान से। नीचे घर के पास, मतलब घर से निकलते ही नीचे दुकान है, गली थोड़ा सा, मतलब 1 या 2 मिनट लगता है जाने में, बस वहीं पे सामने। यहाँ पे बिल्डिंग बहुत सारा है, घिरा हुआ है, लेकिन तुरंत दुकान है वहीं पे। तो दुकान के पास में कुछ सोची सामान भी ले लूँगी, और दवा आ रहा है तो नीचे ही दवा रिसीव कर लूँगी। तो क्या हुआ कि एक लेडी थी वहाँ पे, गली में ही, जैसे ही मैं जा रही थी दवा के लिए नीचे उतरी, तो एक लेडी थी जो बहुत सारे कुत्ते को खाना खिला रही थी। तो मैंने सोचा कम से कम 6-7 कुत्ते होंगे ज़रूर। मैंने सोचा कि वो खिला रही है तो अच्छे कुत्ते होंगे, काटेंगे नहीं। और मैं वो एक कोने पे इस साइड खिला रही थी, और मैं इधर कोने में सट के, ऐसे भी कुत्ते से मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं साइड होके जा रही थी। और अचानक मैं जा ही रही थी और उधर से एक कुत्ता मेरे पास आया, तो मैं उसको थोड़ा भगाई, लेकिन एक कुत्ते के साथ 6-7 कुत्ते आ गए मेरे पास। और मैं पैजामा और टी शर्ट डाली हुई थी, और 6-7 कुत्ते मेरे में लटक गए। तो वो पैजामा जो था लूजर, उसका मोटे कपड़े में पूमा का था, उस वजह से मेरे पैर में तो कुछ नहीं हुआ। एक जगह थोड़ा सा दांत लगा है पैर में भी, लेकिन हाथ में हटाने की वजह से हाथ में मुझे उसने चोट पहुंचाया। और ये जो चोट है, इसमें दांत ही गड़ गई थी कुत्ते की, और मतलब इधर भी है कटा हुआ, पैर में भी है, तो हाथ में लग गया काफ़ी। और पता है, उस समय बता रही हूँ मैं, उस समय करीब रोड पे 3 बज रहे होंगे, 2:30 बजे ये गए थे, 3 बज रहे होंगे। उस समय रोड पे सामने दुकान वाला भी था, दुकान पे भी कुछ लोग सामान ले रहे थे। वो लेडी जो थी वो कुत्ते को खिला रही थी, वो भी थी, और अगल बगल आते जाते लोग भी थे, लड़के। तो किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। ये है, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मुंबई में सारे लोग ऐसे होते होंगे। मैं जिसको जान रही हूँ, जितना मैं ऑफिस में गई इनके, मैं जितना लोगों को जान रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हैं, ऐसे होते हैं। हम लोग के बिहार में, अरे अगर
मतलब यहाँ मैं कुछ बोली भी कि अरे कोई इतना देखा लोग, लेकिन कोई छुड़ाने नहीं आया, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं एक अबला हूँ या कुछ हूँ। लेकिन हाँ, एक लड़का अगर कोई भी एक जेंट्स आके अगर दौड़ा देता, कुत्ते को भगाता, तो हो सकता कि मुझे इतना जो चोट लगी है कुत्ते से, उनके उसके काटने से, वो शायद नहीं होती। आज मैं हूँ, कल कोई और हो सकता था, या कोई भी हो सकता था। या तो सबसे पहले ये सबसे बड़ी बात ये है कि कुत्ते को गली में रास्ते पे खाना नहीं खिलाइए। जो भी खिलाते हैं वो आपको नहीं काटा, किसी और को तो काट सकता था, जैसे मुझे काटा। और पता है वो लेडी खड़ी होके देख रही थी, जो जब काट रहा था ना मुझे, वो लेडी खड़ी होके देख रही थी। और मैंने उसको बोला कि आपको दिखाई नहीं दिया कि काट रहा है, तो आप अगर पाल रही हैं या जान रही है इस कुत्ते को, तो आप हटा सकती थी। तो उसने मुझे ही उल्टा सुनाना शुरू किया कि तुम्हें डराना चाहिए था, तुम्हें भगाना चाहिए था। वो उल्टा मेरे ऊपर चढ़ गई। तो कोई नहीं, मैंने कंप्लेन किया है, सोसाइटी में भी कंप्लेन किया है, क्योंकि कोई भी हो सकता है। आज मैं थी, बहुत सारे छोटे बच्चे भी जाते हैं, किसी को भी नुकसान उस कुत्ते से पहुंच सकता है। तो मैं बिल्कुल घबरा गई थी। बिहार में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बिहार में अगर क्या बताऊं, बिहार सच में इस हिसाब से, मुंबई के हिसाब से बिहार में बहुत अच्छे लोग हैं। पता नहीं बिहार किस चीज से बदनाम भी है, बिहारी है, लोग बिहारी है ऐसे करके लोग अगर जान जाएंगे कि बिहारी है तो अच्छा तुम बिहारी हो, ऐसे वाला मनो रिएक्शन होता है। लेकिन बिहार में सच बताएं, बिहार में सब लोग ऐसे तो कोई लोग ही नहीं होते कि सामने किसी को कुत्ता काट रहा है, या सामने किसी को कोई पीट रहा है, सामने किसी को कोई गलत बोल रहा है तो 100 लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुंबई में कुछ लोग हैं, तभी तो मैं कल देखी। उसके बाद की बात बताती हूँ मैं, जब मुझे कुत्ता काट लिया तो मैं बहुत डर गई थी और मैं रो भी रही थी, क्योंकि मैं डर गई थी इस वजह से कि कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कटने छटने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ वो रीजन है, वो मैं अभी आप लोग से शेयर नहीं करूंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और वो जल्दी से एकदम ऑटो से जल्दी से निकले, ऑफिस से छुट्टी लेकर वो आए। उस बीच में एक लेडी थी नीचे, मेरे बिल्डिंग के नीचे गार्ड आया। गार्ड वो लोग बहुत सपोर्ट किए। जो गार्ड है वो भी बिहार से ही है। तो उन्होंने सबके गेट बजाकर बोले कि एक लेडी है, उनके हाथ में कुत्ते ने काट लिया। एक लेडी थी, मैं उनको नहीं जानती थी, मैं उनसे कभी नहीं मिली, मेरे ही बिल्डिंग में रहती है। वो लेडी ने दौड़ के आई और मुझे अपने रूम में ले गई, और उसके बाद मेरे हाथ के सारे ब्लड जो जितने आ रहे थे सारे को साफ किया उन्होंने। और मैं ये इसलिए बात बता रही हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं होते, वो भी मुंबई की ही है, मराठी है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब तक मेरे हस्बैंड रास्ते में थे, आ रहे थे। और मैं बहुत रो रही थी, बहुत घबरा गई थी। कुछ लोगों ने आया, कहा कि आपका जहर मतलब कुत्ता ने काटा है तो जहर फैल जाएगा, अब जल्दी से जाओ और इंजेक्शन लो। और मैं अकेली थी और मैं अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो आएंगे तभी मैं उनके साथ जाऊंगी। और कुछ प्रॉब्लम डॉक्टर के पास जाऊंगी तो कुछ जो पहले से जो मेरे साथ चल रही है, कुछ बीमारियां हैं जो मुझे उससे शेयर करना होगा, तो मैं अकेले नहीं जा सकती थी। तो मैं उस लेडी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उस समय जब कोई इतने जेंट्स जो थे रोड पे खड़े थे, जो किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया, लेकिन उस औरत ने मुझे ना जानते हुए भी मुझे अपने रूम में ले गई, पूरा मेरा बैंडेज की, पूरा साफ की, बहुत हेल्प की मेरी। उसके बाद एक सोसाइटी के भी लोग सब बहुत मतलब सपोर्ट किए कि कंप्लेन करवाए और बोले कि ऐसा आगे से नहीं होगा। उस लेडी के ऊपर भी मतलब जानते होंगे, मैं तो किसी को नहीं जानती इस बिल्डिंग में, मैं घर में ही रहती हूँ, ज्यादातर नीचे जाती ही नहीं, कभी कभी गार्डन जाती, आप लोग ब्लॉग में देखते ही होंगे। फिर मेरे हस्बैंड आए और मेरे हस्बैंड सच में बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके थे, क्योंकि मैं क्या बोलूं, कटने छटने से इतना ही मैं आप लोग से बोलती हूँ, मुझे बहुत नुकसान हो सकता है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। कुत्ता काटने से ज्यादा डर था कि मुझे कुत्ते ने काट लिया, उसके बाद मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था कि कुछ और ना हो जाए मेरे साथ, कुछ और ना हो जाए। मैं डॉक्टर के पास गई, इंजेक्शन लेना था ना, तो उन्होंने मेरे हाथ को बहुत साफ वगैरह किया और उसके बाद इंजेक्शन मुझे पड़ा। इंजेक्शन भी नहीं दे रहे थे लोग को, सीनियर डॉक्टर से बात करनी पड़ी, मिलनी पड़ी, उसके बाद मुझे उन लोगों ने इंजेक्शन दिया। लेकिन मैं
सच बता रही हूँ, मैं इतना नर्वस हो गई थी। भगवान न करे, पता है जब 6-7 कुत्ते आपको घेर लेंगे, उस समय मैं इतना डर गई थी और इतना चिल्लाई थी। मैं सच बोल रही हूँ, पूरे जोर से, जितना मेरे अंदर ताकत था उतने जोर से मैं चिल्ला रही थी। लेकिन आसपास के लोग, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। जो देख रहे थे, जो तमाशा देख रहे थे, उन लोगों ने हेल्प नहीं की मेरी। और जब मुझे कुत्ते ने काट लिया, मैं अपने बिल्डिंग के पास आई और गार्ड को बताया तो सब मेरी हेल्प किए। लेकिन जो रास्ते पे देख रहे थे उन लोगों ने, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। पता नहीं, बिहार में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिहार में अनजान लोग को भी किसी भी तरह की हेल्प कर देते हैं यार। और आप लोग कैसे थे जो हेल्प नहीं किए? हम लोग, पता है, हम लोग, अगर मैं तो लेडी हूँ, अगर किसी जेंट्स को भी अगर ऐसा रहता, किसी को ऐसा, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं हेल्प के लिए जाती, मैं मदद करती। मैं खुद से नहीं कर पाती, अगर मुझे डर लगता है तो मैं औरों को भी बोलती कि अरे जाओ उसको छुड़ाओ। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा डर गए थे। वो जल्दी से आए और डॉक्टर के पास गए। मैं बहुत रो रही थी और भगवान न करे, मैं तो इंजेक्शन ले ली हूँ, लेकिन अब ये मन में डर बैठा हुआ, इससे मुझे और कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो आगे सब भगवान की मर्जी है। मैं अपनी मम्मी को बोली, सबको बताई, सब बहुत परेशान हो गए थे। और सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। मेरे हस्बैंड में ऐसा बिल्कुल ही नेचर नहीं है। कोई भी लेडी हो, कोई भी लेडी हो, कोई भी अगर परेशानी में रहेगी, अगर ये देख लिए ना तो उसकी हेल्प करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की कल हरकत की वजह से, कुछ लोगों की हरकत की वजह से, वो तो कुत्ता है, उसको क्या दिमाग है, उसको तो दिमाग नहीं है। लेकिन आप लोग तो इंसान थे ना, आप लोग के पास तो दिमाग था। तो खैर, जो होना था, मुझे कल कुत्ते को ने काटा, लेकिन वो विधि का विधान है। मेरा एक कल होना था, ग्रह था, मैं उसको कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, ठीक हूँ अभी, लेकिन मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। पूरे देह में वीकनेस और ऐसे अंदर से लग रहा है कि गनगनाहट सी हो रही है। रात भर मैं सोई नहीं हूँ और आज बहुत लेट तक मुझे नींद भी नहीं आई। 3 बज गया, तब तक जगी हुई थी और लेट से उठी भी हूँ। लेकिन काम करना नहीं है, डॉक्टर ने खाना, मतलब आटा वगैरह गूंदने से मना किया है क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। तो खाना भी अभी कुछ नहीं बनाई हूँ। ये वीडियो मैं सुबह में ही शूट कर रही हूँ उठने के बाद। देखिए कभी एडिट करूँगी और डालूंगी। तो चावल वगैरह सोच रही हूँ बना लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे यही विनती कर रही हूँ, कोई भी परेशानी में आपको दिख रहा है, मैं ये नहीं करी कोई किसी के झगड़े में दखल अंदाजी दीजिए, किसी का आपसी मैटर में। लेकिन हाँ, किसी को कुत्ते ने काटा या किसी को चोट लग गई किसी, तो प्लीज आप लोग हेल्प करिए। अगर आप लोग देखते हैं तब सामने, अगर जो देख के, और कैसे देख के रह सकता है लोग, मैं नहीं रह सकती कि सामने कोई गिरा हुआ है, किसी को चोट लग गई है, किसी को कुत्ते ने काटा है, कुछ भी वैसा है, तो कैसे लोग देख के रह जाते हैं। पता नहीं कैसे आप लोग का आत्मा ये, मतलब जो लोग वैसे हैं, सभी को मैं नहीं बोल रही, कैसे उनका आत्मा ये गवाही देता है कि सामने किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को चोट पहुंच रही है और मैं सामने से देख रहा हूँ या देख रही हूँ और आप लोग को अच्छा लगता है, पता नहीं। लेकिन मैं विनती करती हूँ कि जो भी अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज हेल्प कीजिए। क्योंकि मैं सच में कल मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इतना परेशान हो गई थी। मेरी बीपी लेवल मेरा बढ़ गया था और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे मेरे पास। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। वो तो गार्ड वगैरह थे मेरे पास, कुछ लेडी थी जो थी मेरे पास खड़ी हुई, लेकिन जब कोई अपने पास नहीं होता है ना उस सिचुएशन में, तो बहुत टेंशन हो रही थी मुझे। कल का दिन मेरा बहुत ही बुरा रहा, तो मैं सोची इस टॉपिक पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, आप लोग से शेयर करूंगी। और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए थे और मैं जितना रो रही थी उससे कम वो भी नहीं रो रहे थे, वो भी बहुत परेशान थे, उनको भी बहुत
टेंशन हो गया था कि कुत्ते ने काट लिया, कहीं इसको और कुछ नुकसान ना हो जाए। तो भगवान ने मेरे पास बहुत धन दौलत, तो मैं नहीं कहूँगी कि मेरे पास कुछ है, भगवान ने जो दिया है वो आप लोग के सामने ही है। ना मैं करोड़पति हूँ, ना मेरे पास धन दौलत है, ना मैं किसी चीज़ का घमंड करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहती हूँ कि मेरे पास जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मेरे हस्बैंड किसी भी बर्थडे पे या किसी चीज़ पे गिफ्ट नहीं देते। मेरा बर्थडे हाल फिलहाल ही आया 28 तारीख को, तो मुझे 3 जीन्स और 3 टॉप दिए, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था और उसके लिए मुझे कपड़े लेनी थी। लेकिन वो इसलिए नहीं दिए कि तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है, ऐसे ले दिए थे। तो मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट वगैरह तो नहीं देते, घुमाने नहीं ले जाते, मूवी दिखाने नहीं ले जाते। लेकिन जब जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है, जब जब इमोशनली जिस तरीके की हेल्प हो, मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े होते हैं। और मैं एकदम ऐसे ही पति चाहती थी। कुछ लोगों को होता है ना कि मेरे हस्बैंड तो मूवी दिखाने ले गए, मेरे हस्बैंड इतने महंगे गिफ्ट देते, कुछ नहीं करते मेरे हस्बैंड। मैं सच बोल रही हूँ आप लोग के सामने। मेरा अगर मन हो गया, उनके पास पैसा रहा तो वो ले देंगे अगर बोल दूंगी तो। लेकिन जब जब मुझे इमोशनली, जब जब मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन पे उन्होंने मेरा साथ दिया है ना, मैं क्या बताऊं, बहुत लोगों का डगमगा जाता, पैर है ना डगमगा जाता। मैं 2 साल शादी के बाद ऐसे चीज से, ऐसे मतलब क्या बताऊं, कभी इस बात को शेयर करूंगी बहुत अच्छे से आप लोग के साथ। ऐसे चीज से घिरी हुई थी, ऐसे मतलब परेशानी से घिरी हुई थी। उस समय अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं क्या होता। तो हाँ, इतना मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड, मैं ये नहीं कहती कि हम दोनों में झगड़ा नहीं होता, किसी चीज पे नाराजगी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब मुझे अपने पति का सपोर्ट चाहिए होता है कि हाँ इस समय मेरे पति का सपोर्ट चाहिए, उस समय मेरे पति मेरे लिए हमेशा हाजिर होते हैं। और मुझे ऐसे ही पति की चाह थी। भगवान करे मुझे हर जन्म में, जब मुझे भगवान मनुष्य का जन्म हो, तब मुझे ऐसा ही पति दे। हाँ, स्टार्टिंग में शादी होता है तो थोड़ा सा नासमझ, बहुत सारी कमी बेसी होता ही है, तो लगता है कि मैं कुछ गलत हो गया, नहीं हो गया। लेकिन जब समय बीतता है ना, तब समझ में आता है कि भगवान अगर किसी से मिलाता है ना, तो बहुत सोच के मिलाता है, बहुत सोच के मिलाता है। भगवान गलत नहीं कर सकता है किसी के साथ। हम लोग अक्सर औरत लोग को दिखाई मतलब ये तो मतलब शिकवा शिकायत रहती ही है कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बस। लेकिन हाँ, जब आप लोग ये चीज गौर करिएगा ना कि जब आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके हस्बैंड आपको गिफ्ट देते हैं, आपके हस्बैंड आपको बहुत घुमाते हैं, फिराते हैं, ये सब करते हैं, ये सब मायने नहीं रखता। मैं सच बता रही हूँ, घूमना फिरना, मूवी देखना, अच्छे अच्छे गिफ्ट लेना, ये सब मायने नहीं रखता लाइफ में। कि मेरे हस्बैंड मुझे इतने महंगे गिफ्ट दिए, मेरे हस्बैंड मुझे इतने सारे ये किए, वो किए, यहाँ ले गए, वहां घुमाए, इतने महंगे ज्वेलरी ला के दिए, ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। जिनके लिए मायने रखता है मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मेरे पास। और मैं इसका घमंड नहीं करती, मैं बस आप लोग को कह रही हूँ कि हाँ, अगर किसी के पति अगर ये घुमाने फिराने नहीं ले जाते, उसके लिए नाराज नहीं होइए। आपके पति आपके साथ है ना, आपके पति आपको जब जरूरत है कि मेरे पति का साथ होना चाहिए, उस समय जब आपके पति आपके साथ खड़ी हैं, तो आपके इतना दुनिया में खुश नसीब कोई है ही नहीं। तो यही सब बात है। और मैं ये कैमरा के सामने इसलिए बोली कि मौका नहीं मिलता सभी को अपने पति के बारे में बताने के लिए, और मुझे मौका मिला है तो मैं कैमरे पे भी उनको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू, दिल से धन्यवाद, दिल से। ऐसे भी बहुत मैं प्यार करती हूँ उनसे। और भगवान करे कि ऐसे ही हम दोनों का जोड़ी आप लोग के आशीर्वाद से दम चलता जाए, पूरा होते जाए। आप लोग का आशीर्वाद रहे कि हम दोनों इसी तरह हंसते मुस्कुराते जिंदगी को काट दें। और मेरा जिंदगी कट नहीं रहा है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि काट रही हूँ, नहीं। हम दोनों का रिश्ता ऐसा है ना कि हर सिचुएशन में हम दोनों ने बैलेंस करके झेला है, हर चीज को बैलेंस करके रखा है।
कि कुछ भी परेशानी होती है दोनों को होती है, और दोनों उस चीज को, सिचुएशन को ढूंढने में लग जाते हैं। खुशी भी होता है तो दोनों उतना ही खुश होते हैं, ना उछलते हैं ना कुछ करते हैं। दुख होता है तो उसमें भी उतना ही मतलब रह जाते हैं। तो इसी तरह से हम दोनों का जिंदगी कट रहा है। आप लोग का आशीर्वाद रहे, बस इसी तरीके से हम लोग का लाइफ हो जाए, पूरी तरह चल जाए भगवान। उसके बाद तो सबको एक दिन भगवान के पास ही जाना है। तो अपने हस्बैंड का गिफ्ट ना दे तो उसके लिए नाराज नहीं होइए, लेकिन ये सोचिए कि कब मेरा जब सपोर्ट होना चाहिए, उनको मेरे लिए जब खड़े होना चाहिए, तो आपके पति आपके साथ खड़े हैं कि नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। तो बस बहुत लंबा वीडियो हो गया है, और ये वीडियो लंबा हुआ इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आप लोग से शेयर करना जरूरी था। तो मिलूंगी आप लोग से। मेरी थोड़ी सी अभी वो डर से हो कह रही हूँ, घबराहट सी हो गई अंदर से, मतलब हो रहा है ना ऐसे 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 शरीर हो रहा है पूरा। तो मैं सोची कि वीडियो बैठ के बनाना है, बना लेती हूँ। तो आप लोग का आशीर्वाद रहा कि कल मुझे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हुआ है, और बस ठीक हो जाऊं। भगवान से यही प्रार्थना है, आप लोग से यही प्रार्थना है कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ, और सभी को जय श्री कृष्णा, बाय। और मेरे वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।